Okay, so let me quickly tell the RSPM Raven Standard Progressive Matrix Practical also. ये आपको पूरी कंज्यूमेबल बुकलेट मैंने क्लास में दी थी जब प्रैक्टिकल कंडक्शन कर रहे थे, राइट. ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल भी अगर एग्जामिनर टेल्स यू टू परफॉर्म दिस वन, आई विल प्रोवाइड यू विद द बुकलेट्स. ओके, एंड आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो यू कैन कैरी इट विद यू ऑल्सो. प्रिंट फोटो कॉपी करवा सकते हो आप इसकी, right, but it has 62-65 pages. That's why I have only 5 practical manuals, so I will rotate it in the group of 5. You can perform this practical as we did it in the conduction time, right. तो आपको क्या करना है, ये सारे रिस्पॉन्सेज भरने हैं. फॉर एग्जांपल A3 A4 ये टोटल ऐसे सारे कॉलम्स हैं, A10 11 पूरा ऐसे चलता जाएगा. और आपको जो भी कॉलम में लग रहा है जो फिक्स होगा, यू हैव टू फिल इट. फॉर एग्जांपल इन A3 आंसर विल बी 1. तो व्हेन यू विल फिल द रिस्पॉन्स शीट आपको ये पूरे कॉलम मिलेंगे. अब ऐसे ही A कॉलम के 12 क्वेश्चंस होंगे, B कॉलम के 12, C के, D के और E के सबके 12 क्वेश्चंस होंगे. नाउ आई विल राइट 3 5 3 2 1 1 2 3 इन सब का टोटल करके आई विल राइट हेयर. जितने भी ऑप्शंस मार्क हैं, अगर मेरे को लग रहा है ऑप्शन 1 का 3rd है तो मैं 3rd लिखूँगी, 2 का 5 है तो 5 लिखूँगी. उसके बाद आप इन सब का टोटल करोगे, जो यहाँ पे टोटल करेंगे हम, इन सब का टोटल करके यू विल राइट हेयर. वेरी वेरी इजी, राइट. नाउ व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस, ओके, आफ्टर यू राइट डाउन ऑल द कॉलम्स, सारे आंसर्स लिखोगे, यू विल ओपन दिस आंसर की विद यू, राइट. नाउ यू विल नॉट डू इट ऑन योर सेल्फ. जो आपके पास सब्जेक्ट आएगा आप ये उसके साथ करेंगे और आपके पास ये आंसर की होगी, राइट. सो अगर उसने A1 के कॉलम में 4 मार्क करा है, सो इट इज़ ओके, यू कैन काउंट इट एज अ पॉइंट. 2 में अगर उसने 3 मार्क करा, आपको पता है आंसर 5 है, सो यू विल नॉट मार्क इट. आप उसको बोलोगे ये गलत है, राइट. तो जितने भी सही आंसर्स आएंगे आप उसको आंसर की से डिक्टेट करोगे. जितने सही कॉलम के आंसर आएंगे वो उन पे छोटा छोटा ही और शी विल टिक, राइट. एंड लास्टली वो उनको सबको टोटल करेगा. अगर अब इस सारा टोटल, फॉर एग्जाम्पल A कॉलम का टोटल 10 आ गया, B का 10 आ गया, C का 12 आ गया, D का 10 आ गया एंड E का 5 आ गया, तो ये 10 10 5 12 और 10 ये पाँचों को टोटल करके जो भी उसका स्कोर होगा, फॉर एग्जांपल द स्कोर विल बी 43, तो 43 जो है वो हमारा परसेंटाइल हो जाएगा 75. अगर हो गया 45 तो 45 भी 75 में. अगर हो गया 61 तो 61 किस में आ जाएगा, 61 इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज 60 इज़ द डेडलाइन. 60 से ऊपर किसी का स्कोर जा ही नहीं सकता. प्रॉबली 59 आ गया तो परसेंटाइल हो जाएगी 95. ओके, नाउ आफ्टर यू डू विद द परसेंटाइल कॉलम, आप इसके इंटरप्रिटेशन और स्कोरिंग लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल परसेंटाइल 95 आई थी, तो हम ये देख रहे हैं ग्रेड 1, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है ही और शी विल फॉल इन इंटेलेक्चुअली सुपीरियर. तो आपको ये जो छोटा सा कॉलम दिया हुआ है ऊपर 4th नंबर पे, इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन, यू विल जस्ट लर्न इट. ये सारा आप सेम लिखोगे और आप सब लिखोगे सब्जेक्ट गॉट अ रॉ स्कोर ऑफ दिस 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 ऑन द सेट ऑफ ABCD एंड विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द परसेंटाइल रैंक डैश, और जो भी उसका ग्रेड हुआ. अगर उसका परसेंटाइल आया 59 तो 59 वाला कॉलम जो था वो हमारा ग्रेड 2 में आएगा, राइट, 65 अराउंड में, तो फिर उसका ग्रेड 2 हो जाएगा. और अगर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर तो ग्रेड 1 हो जाएगा. दिस वॉज वेरी इजी आई गेस. सो प्लीज़ लर्न दिस RSPM by your heart. Okay, thank you.